बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की धरना प्रदर्शन जारी है और जानकारी के मुताबिक परिषद की 5 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें आरक्षण की समीक्षा और SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को लेकर उनकी चिंताएं ज्यादा हैं। हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने परिषद के राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह से परिषद के उद्देश्य और आगामी योजनाओं पर खास बातचीत की है। हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष अवधेश सिंह जी हैं। अवधेश जी, आपकी क्या मांगे हैं, किस तरीके से आप अपनी मांग को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं? हमारी मांगें जो हैं, इसको लेके पुराना संघर्ष हमारा चल रहा है और 2018 में 5 सितंबर 2018 को वीर बहादुर प्रतिमा के पास सामने हम लोग धरने पे बैठे थे और मेरा अनवरत 1 महीने का धरना था। बाकी साथी सब रोज आते जाते थे, लेकिन मैं 1 महीने वहां पर धरना था। बीच में स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ हुआ। दिल्ली में जो धरना है 27 अक्टूबर को, उसमें 5 मांगों को हम लोगों ने रखा हुआ है। पहली मांग है सवर्ण आयोग का गठन हो। दूसरी मांग है SC/ST एक्ट समाप्त हो। तीसरी मांग है प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हो। चौथी मांग है जो आरक्षण है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हों, चाहे जिस जात के चाहे जिस वर्ग के हों, सबको मिले। इन मांगों को लेके हम लोगों का आंदोलन 27 अक्टूबर को है और उसमें हम लोग जा रहे हैं। तो किस तरह की तैयारी है, क्या क्या वहां पर किस तरीके से पूरा ये आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा? तैयारी चूंकि पहले से भी हम आंदोलन के अनुभव है, तो उत्तर प्रदेश में तो करीब करीब 10-5 जिले भले छूट जाएं, बाकी सभी जिलों के प्रतिनिधि वहां पे पहुंच रहे हैं और देश के करीब 10 प्रदेशों के लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन 1000 से कम की संख्या तब भी नहीं होगी। जो प्रतिनिधि जाएंगे तो 1000 लोगों की संख्या होगी और वहां धरना बेहतर धरना होगा। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, समाज के अलग अलग वर्गों से लगातार उनकी जो अपनी मांगे हैं उसको लेकर के भी आवाजें उठने लगी हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से सरकार सभी वर्गों को साथ में लेती है, उनकी बात सुनती है, किस तरह के आश्वासन देती है और फिर आगे बढ़ती है। कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, लखनऊ। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। भारतवर्ष अलग अलग जातियों, धर्मों, समूहों का एक ऐसा देश है जहां पर सब एक माले में पिरोई हुई किसी मोती की माला की तरह लगते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह जी। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो परिषद के उद्देश्य हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और सामाजिक सरोकारों से जिसको लेकर के जिन उद्देश्यों के साथ इस परिषद का गठन किया गया वो कहां तक पहुंचे? जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद का गठन 15 जनवरी 2015 को हुआ। परिषद ने जिन अपने उद्देश्यों को लेकर परिषद का गठन किया, जिसमें क्षत्रिय समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए, क्षत्रिय समाज में जो लोग शिक्षित नहीं हैं उनको शिक्षा देने के लिए, तथा समाज में जो भी साथी या समूह में ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है कि हम लोग उनकी सेवा करें, उनकी समस्याओं का निदान करें, परिषद उन्हीं विभिन्न कार्यों पे अपना काम कर रही है। और आज की तारीख में परिषद पूरे देश में लगभग 8 प्रदेशों में अपना संगठन को मजबूत कर लिया है और कई प्रदेशों में भी संगठन के साथी जुड़ रहे हैं। जी, अभी किस तरीके से आगे की योजनाएं आप लोगों ने बनाई हैं, किस तरीके के कार्यक्रम हैं? अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण पिछले 5 वर्षों से अपनी विभिन्न 5 मांगों को लेकर आंदोलनरत है, जिसमें से पहली प्रमुख मांग है सवर्ण आयोग का गठन हो। दूसरी हमारी मांग है कि आरक्षण में की पूर्ण समीक्षा हो। आरक्षण सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों को आर्थिक आधार पर दिया जाए। और चौथी हमारी मांग है कि आरक्षण के साथ साथ जो प्रोन्नति में आरक्षण है ये पूर्णतः समाप्त हो। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है समाज में वो है SC/ST एक्ट, जो काला कानून है, इस कानून को समाप्त किया जाए। इन 5 मांगों को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद विगत 5 वर्षों से लगातार संघर्ष करता आ रहा है। रमेश जी, मैं एक एक बिंदु पर आपसे अलग अलग चर्चा करता हूं। एक तो ये कि आरक्षण को लेकर के हमारे देश में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। जिस तरीके से
मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया, 89 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस तरीके से हैं जिसकी समीक्षा की बार बार बात भी आती है। अलग अलग फोरम पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने इस बात को उठाया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये कहना है कि आरक्षण कभी नहीं समाप्त होगा, आरक्षण को हम खत्म करने नहीं जा रहे हैं। इस तरीके की भी बातें आई जब समाज में एक इस तरीके की बात फैल गई कि नहीं, बीजेपी की सरकार आरक्षण को खत्म कर देगी। तो जो आप बात कह रहे हैं वो किस चीज के करीब है? प्रधानमंत्री की बात के करीब है या आपकी कोई बात ऐसी है जो अलग तरीके से है? नहीं, मेरा जो मानना है, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद जो लगातार संघर्ष करता आ रहा है उसमें आरक्षण की पूर्ण समीक्षा हो। जिस आरक्षण की आवश्यकता 10 वर्षों के लिए संविधान में इसको किया गया था, वो लगातार वोट बैंक की राजनीति को लेकर बढ़ता चला जा रहा है। आज की स्थिति यह है कि आरक्षण की वजह से हमारे समाज में शिक्षा हो चाहे अन्य चीजें हो, हर जगह आरक्षण का एक ऐसा कुचक्र है जिसकी वजह से प्रतिभाओं का पूरा हनन होता जा रहा है और इसका दुष्परिणाम हमें देखने को प्रायः अक्सर मिलता रहता है। ये आरक्षण जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हम लोगों को सही मायने में कहीं पर भी बैठने के लायक नहीं रखा जाएगा। यह मेरा मानना है। जो समीक्षा आपका कहना है उसमें हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मतलब एक क्रीमी लेयर को अलग किया गया है। इसी तरीके से आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की पद्धति को लागू किया गया। सवर्णों के लिए भी जो आरक्षण आप कह रहे हैं उसमें भी आर्थिक आधार पर ही सही, लेकिन जो सवर्ण तबका है उसके लिए भी एक बंदोबस्त किया गया है। तो ऐसे में जो आपकी मांगे हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो, इसको लेकर के भी कुछ प्लान है क्या? अभी जो हम लोगों ने ये आंदोलन किया है आरक्षण का, तो आरक्षण का आंदोलन हमें सवर्ण को आरक्षण मिले ये मेरी मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि आरक्षण सभी को मिले, आर्थिक आधार पर मिले। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, जिनकी आय उतनी नहीं है कि वो आय, गरीब हर वर्ग में है, वो सवर्ण में भी है, बैकवर्ड में भी है और SC/ST में भी है और अनुसूचित जनजाति में भी है। तो मेरा और परिषद का ये आंदोलन है कि जो भी आरक्षण की समीक्षा हो तो आरक्षण सभी वर्गों को और सभी जातियों के लोगों को आर्थिक आधार पर दिया जाए, जिससे ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और सभी को इसका लाभ मिलेगा। ये एक अलग तरीके की चीज यहाँ पर परिषद की तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी जो आरक्षण है वो जातियों वर्गों के आधार पर है, जातियों के आधार पर है। अब ये कहा जा रहा है कि चाहे वो सवर्ण हो, सवर्णों में भी किसी भी बिरादरी के हो, इसी तरीके से जो OBC वर्ग है, इसी तरीके से जो SC/ST वर्ग है, SC हैं, उन सबको आरक्षण मिले, यानी समाज के हर व्यक्ति को आरक्षण मिले, लेकिन जिसको जरूरत है उसको ऊपर रखा जाए। यानी जिसको जरूरत है आरक्षण की उसको कायदे से आरक्षण दिया जाए, फिर वो किसी भी जातीय वर्ग से आता हो। इसमें एक चीज ये भी है कि जब इस तरीके की चर्चा होती है तो एक समाज में अजीब तरीके का माहौल हो जाता है। लोगों को लगता है कि जो अलग अलग कैटेगरी में जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनको ये लगता है कि बताइए हमारा हक तो नहीं मारा जा रहा है, या कई लोग जो जातीय आधार पर ही पॉलिटिक्स करते हैं उनको एक ऐसा मौका मिल जाता है जो कहते हैं नहीं साहब बताइए ये जो है आरक्षण खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सरकार साफ नियत से आपकी बात को समझे और आगे बढ़े, लॉजिक है आपके पास अपनी दलील है, लोग भी समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जो जाति आधारित जो जाति आधारित राजनीति ही करते हैं, जिनको ये सबका साथ सबका विकास समझ में नहीं आता है, वो अक्सर ऐसे मौके की ही तलाश में रहते हैं। यही मेरा कहना है कि जो इस पे राजनीति होती है, ये राजनीति की ही भेंट आरक्षण चढ़ गया और जिन प्रतिभाओं को आगे बढ़ना चाहिए उनका हनन हो रहा है। हमारा आंदोलन भी इसी दिशा में है कि जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, वास्तव में जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता है। एक विशेष वर्ग के लोगों को, विशेष व्यक्ति के लोगों को ही मिलता है, वही बार बार आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं, जबकि ये चीज समाप्त होनी चाहिए। आरक्षण की परिधि के अंतर्गत उन्हीं को आरक्षण मिले, उन्हीं को उनको लाभ मिले जो उसकी परिधि में आते हों। सवर्ण में भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुनने वाला कोई है। तो ये मेरा यही मानना है और मेरे परिषद का भी यही मानना है। इसी विषय पर अभी पिछले 2018 में हम लोगों ने 1 महीने का अनवरत धरना दिया था लखनऊ में, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। फिर जन जागरण यात्रा भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में निकाला था।
तो जो आपने बात कही है कि उसमें हमें जन समर्थन भी मिला हर वर्ग का।